डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ लिगेंड्स। इससे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था आपको कुछ छोटी छोटी टर्म थी जो हमने स्टार्ट की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, ये सब क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स की लिगेंड्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा था कि जब मेटल किसके साथ बाउंड होगी, नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, तो मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। तो यही बात इसमें बोली गई कि अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस है जो कि बॉन्डेड होगा टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो निकल है, और ये जो सेंट्रल एटम है जितने आयन के साथ या फिर जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, आपका लिगेंड्स। तो ये किसके साथ बॉन्डेड है बेटा, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ बॉन्डेड है, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। तो इसलिए जो अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर किसका काम करता है, लिगेंड का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, लिगेंड का काम करता है। देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, निकल 2 पॉजिटिव आयन है। लिगेंड कौन सा है बेटा, NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। सेकंड एग्जांपल है COCl NH3 की 5 2 पॉजिटिव। अगर यहाँ पर हम देखें जो सेंट्रल एटम है वो है बेटा CO3 पॉजिटिव। लिगेंड की तरह जो काम कर रहा है वो बेटा NH3 मॉलिक्यूल्स, एंड एक आपके साथ यहाँ पर एक और जुड़ जाता है क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स हैं वो बॉन्डेड होंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो आपके क्या होंगे, लिगेंड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, कितने टाइप के होते हैं आपके लिगेंड। तो अगर हम टाइप्स ऑफ लिगेंड में बात करें, मेनली बात करते हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। एक एम्बीडेंटेट लिगेंड भी होता है बट वो मोनोडेंटेट की टाइप होता है। तो मेनली जो आपके 3 टाइप के होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट को डाइडेंटेट भी बोलते हैं, और पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है कि लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम, यानी कि जो आपका लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि अटैच होगा सेंट्रल आयन से ओनली वन डोनर एटम के साथ। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, कोबाल्ट है NH3 की 6 से 3 पॉजिटिव। अब जो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है ना बेटा, इसके पास 2 एटम है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बट ये कोऑर्डिनेट सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है बेटा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर मैं इसमें बात करती हूँ, देखो बेटा इसमें CO NH3 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 NH3, तो ये सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट हो सकता है। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे H2O की 6 लगा दूं मैं इधर, CO H2O की 6 हो जाएगा। तो H2O जो H2 है वो ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट हो सकता है। क्लोराइड आयन, Cn नेगेटिव आयन, ये आपका कार्बन के थ्रू अटैच हो सकता है। OH नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा। O2 नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के थ्रू, NO2 नेगेटिव आयन नाइट्रोजन के थ्रू, CO कार्बन के थ्रू, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो कोऑर्डिनेट हो रहा है बेटा थ्रू नाइट्रोजन एटम। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो कोऑर्डिनेट हो ओनली वन एटम, वन डोनर एटम के साथ क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, उनको आप क्या बोलते हो, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मैं इसी में सेकंड टाइप की बात करती हूँ, सेकंड टाइप क्या है, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट। नेम से ही पता चल रहा है कि 2 एटम के थ्रू क्या होंगे बेटा, आपके कोऑर्डिनेट हों। लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स एंड देयरफॉर कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल आयन एट 2 पोजीशंस आर कॉल्ड डाइडेंटेट, यानी कि 2 पोजीशन से अटैक करेंगे बेटा, 2 पोजीशन से, या फिर 2 डोनर एटम आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलेट आयन, यहाँ पर बेटा ये जो 2 नेगेटिव है ये नेट चार्ज है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, 2 नेगेटिव ना लिखूँ, तो इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये ऐसे बॉन्डेड होंगे बेटा, यानी कि एक ऑक्जेलेट आयन से 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेंगे। ऐसे ही इथाइलिन डाइअमीन है, ये इथाइलिन डाइअमीन का फार्मूला बेटा
CH2NH2 CH2NH2। एक टाइम पर एक मेटल आयन के साथ दोनों आपके जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे एक टाइम पर। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड का। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ ग्लाइसिनेट आयन, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बेटा, ग्लाइसिनेट आयन CH2NH2COO नेगेटिव। यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पर COO नेगेटिव, O नेगेटिव अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि एक मेटल आयन के साथ ये दोनों एक ही टाइम पर एक साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट साइट है वो कितनी है, 2 है। कोऑर्डिनेट साइट कितनी है बेटा, 2 है। तो जहाँ पर कोऑर्डिनेट साइट आपकी 2 हो जाए वो किस टाइप के लिगेंड हो जाते हैं, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब अगर मैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की बात करती हूँ तो बेटा देखो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब आपके पॉलीडेंटेट के अंदर आते हैं। तो मेनली जो यहाँ पर पूछा जाता है ना, हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट ये नहीं पूछे जाते। तो देखो बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, वो लिगेंड्स जिनके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। यानी कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा, एक टाइम पर 2 से ज़्यादा डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको आप पॉलीडेंटेट बोलते हो। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। CH2CH2NN CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। तो देखो बेटा यहाँ पर एक तो 2 आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, 2 नाइट्रोजन के पास हैं, तो ये इसके थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे, 2 साइड आपकी इधर होगी। अब देखो एसीटेट की बात अगर मैं करती हूँ, एसीटेट की बात करती हूँ तो एक एसीटेट यहाँ से करेगा, दूसरा एसीटेट यहाँ से करेगा, और तीसरा एसीटेट यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, और 4th एसीटेट यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा। तो टोटल कितनी साइट अवेलेबल होगी बेटा एक टाइम पर कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो टोटल हमारे पास 6 हो गई। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितनी हो गई बेटा, हेक्साडेंटेट, यानी कि 6 साइट हो गई। तो 6 साइट वाले लिगेंड को क्या बोला जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल EDTA है, और ये EDTA का स्ट्रक्चर है, और EDTA का स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, कोई भी अगर आपको कमी नज़र आए तो कमेंट में लिख दीजिए, वो कमी पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।